बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौज़ूद नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ इंजीनियर हसनैन महर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंजीनियर प्रॉपर्टी वाला। मौज़ूद नाज़रीन, बहुत सारे लोग अपने घर का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि हमें नुकसान हो गया। बहुत सारे लोगों को घर का कॉन्ट्रैक्ट देने का तरीक़ाकार ही नहीं पता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर का ठेका किस तरह देना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, वगरना जो नुकसान है वो आपको लाजमी होगा। ये छोटी सी 10 टिप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। अगर आप पहली दफ़ा घर बना रहे हैं या 1 साल बाद घर बनाएंगे या 10 साल बाद घर बनाएंगे, ये मेरी चीज़ें आपको हमेशा फ़ायदा देने वाली हैं। ये एक प्रोफेशनल टिप्स हैं जिस पर आप अमल करेंगे तो आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी बंदा कभी भी पैसों के मामले में या बिल्डिंग बनवाने के मामले में फ्रॉड नहीं कर सकेगा। नंबर 1 टिप जी, कॉन्ट्रैक्ट। ठेकेदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, साफ लफ्ज़ों में लिखत पढ़त जी दोस्तों, वो 100% लाजमी करनी चाहिए और इसमें बाकायदा एक रफली पेज पर नहीं लिखना चाहिए। बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जो एक पेज पकड़ते हैं, उसके ऊपर लिख लेते हैं जी हमारा इस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इतने पैसों में हुआ है, और ये सारी चीज़ें ऊपर गुठे लगा लेते हैं। भाई वो किसी कार आमद नहीं है। आपने बाकायदा जो स्टाम्प होता है उसके ऊपर लिखवाना है, प्रिंट करवाना है कि हम इस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इतने रुपए पर स्क्वायर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और लमसम इतनी पेमेंट है। एक चीज़ याद रखिएगा, लमसम पेमेंट लाजमी लिखिएगा। जब आप पर स्क्वायर फीट ठेका देते हैं तो आपको बाद में पता चलता है कि ठेकेदार आपकी जो सीढ़ियों की पैमाइश है वो भी डबल कर रहा होता है, ऊपर पर्दों की पैमाइश भी कर रहा होता है। जो ठेका आपको 5 लाख में पड़ना होता है वो 7 लाख तक चला जाता है, फिर आप परेशान होते हैं। जब आपको लमसम पेमेंट लिख के दी जाएगी कि भाई 5 लाख रुपए है, इसमें मैंने घर बनाना है, फिर आपको पता होगा कि ठेकेदार इससे ज़्यादा पैसे नहीं लेगा, जो हमारा घर है वो प्रॉपर कंप्लीट करके 5 लाख रुपए लेने का हकदार है। उसके बाद जो घर का टाइम पीरियड है, जो एंड टाइम है, वो लाजमी लिखिएगा कि आपने हमें 4 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर घर बना के देना है। इससे ज़्यादा अगर देर करेगा तो आपको प्लंटी पड़ेगी, जुर्माना पड़ेगा। इससे जो ठेकेदार होता है वो आपका पाबंद हो जाता है। वो आगे 2, 4, 5 ठेके लिए होते हैं, हर तीसरे दिन आपको कॉल करके कहते हैं आज मैं बीमार हूँ, आज मेरी फूफी फौत हो गई है, आज नानी फौत हो गई है, आज ये मसला हो गया। हफ्ते में 2-3 दिन छुट्टियाँ कर लेता है। वो आपका पाबंद रहेगा, एक भी छुट्टी नहीं करेगा, पूरी टाइम के साथ और एनर्जी के साथ आएगा। उसे पता होगा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर इतनी देर में ना मैं कंप्लीट करूँगा तो मुझे जुर्माना पड़ेगा। इससे बचने के लिए फिर अपना काम बड़े ध्यान से करेगा। उसके बाद जी, जो बिल्डिंग का मटेरियल होता है वो ठेकेदार की जिम्मेदारी कभी भी ना लगवाएं। आप कौन सा विद मटेरियल ठेका दे रहे हैं, आपने लेबर रेट पर ठेका दिया है। मटेरियल अपनी ज़ेरे सरपरस्ती में खुद मंगवाएं, ठीक है। खुद जाके दुकान पे बारगेनिंग करें, रेत, सीमेंट, बजरी, हर चीज़ खुद ला के प्रोवाइड करके लेबर को दें कि ये लें, काम करें। अगर आप आउट ऑफ कंट्री में बैठे हुए हैं तो किसी रिश्तेदार या दोस्त को बोल दें कि भाई ठेकेदार के साथ जाके मटेरियल ले और खुद पैसे दे। अगर आप ठेकेदार की जिम्मेदारी लगा देंगे, जो 40,000 रुपये का क्रश का डंपर आता है वो आपको 50,000 का पड़ेगा, जो 1100 की सीमेंट की बोरी है वो आपको 1200 की पड़ेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जो अपनी अंदर से दिहाड़ी लगाते हैं। हर कोई ईमानदार नहीं है, ईमानदार भी हैं, लेकिन आपने अपनी सेफ्टी खुद करनी है, किसी ने आपकी सेफ्टी नहीं करनी। ये चीज़ का खास ख्याल रखना है। जो भी मटेरियल है आपने ज़ेरे सरपरस्ती में खुद लेकर आना है। और उसके बाद जी एक चीज़ आपने लाजमी करनी है, घर पर चौकीदार अपना रखना है। ठेकेदार का चौकीदार नहीं आपने रखना। ये ना हो कि आपने आज 10 सीमेंट की बोरियां दी हैं, ठीक है, उसमें से 6 लगी हैं, 4 गैब हो गई हैं, आज हमारी बजरी गैब होगी, आज हमारी ईंटें गैब हो रही हैं। अगर आप चौकीदार अफोर्ड नहीं कर सकते, महीने का 20-30 हज़ार रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक CCTV कैमरा लाजमी लगवाना है ताकि आपको प्रॉपर पता चले कि आपका घर का काम हो रहा है या नहीं हो रहा, जो आपका मटेरियल है चोरी तो नहीं हो रहा,
ये चीज़ आपने खास क्या रखनी है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बहुत सारे दोस्त मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, जब कंट्रैक्टर काम कर रहा होता है, 2 बोरियों का मसाला बनाया होता है, रात हो जाती है तो वो ज़मीन में थोड़ा सा खड्डा खोदता है, उसके अंदर बंद करके ऊपर मिट्टी डाल देता है। ये बहुत सारे कंट्रैक्टर करते हैं। जब आप अपनी सेफ्टी करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे या CCTV कैमरा लगाएंगे तो वो इस चीज़ से चौकन्ना रहेगा और आपको 1 रुपये का भी फ्रॉड या दा नहीं लगाएगा। उसके बाद जी, जो घर के अंदर प्लम्बरी का काम है, कारपेंटरी का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, वो जो बंदा आएगा ठेकेदार का नहीं आपने लेके आना, वो आपने खुद लेके आना है और उसके साथ रेट तय करना है। ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंग्स में ऐसा होता है कि यार मैं ठेकेदार हूँ, वो खुद ही मालिक को कहता है मैंने बिजली वाला बंदा मंगवा लिया है, ये जी मार्केट से सस्ता है, इतने में आपको पता ही नहीं होता मार्केट का रेट क्या है, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि उसमें से ठेकेदार ने अपनी दिहाड़ी रखी है। अगर उसने 1 लाख रुपए का काम किया है तो 20,000 रुपये ठेकेदार ने अपनी जेब में डाल लेना है। इस चीज़ से आप बच सकते हैं। जो भी आगे कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, चाहे बिजली का है, चाहे लकड़ी का है, चाहे कोई भी काम है, वो खुद दे, ठेकेदार को ना दे। ठीक है, उसके बाद जी, जब आप बिल्डिंग चेक करने आए तो अच्छे तरीके के साथ किसी प्रोफेशनल इंजीनियर को अपने साथ लेके आए। जो प्लस्तर का काम है, जो ईंटों की चुनाई है, ईंटों के दरमियान वो कसंडा जिसे आगाज़ कहते हैं, वो लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। ईंटों की क्यूरिंग जो ख़ास तौर पर आपने तवज्जो देनी है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे उसके अंदर लिखना है कि ठेकेदार जब सुबह आएगा 1 घंटा पहले अपना एक मजदूर भेजेगा जो 1 घंटा 2 घंटा हमारी बिल्डिंग की क्यूरिंग करेगा। जितना पानी लगेगा बिल्डिंग को उतनी बिल्डिंग ज़्यादा मजबूत होगी। ज़ाहिर सी बात है, जो खुश्क मसाम होते हैं ईंटों के, वो भरेंगे नहीं तो आपकी बिल्डिंग मजबूत किस तरह होगी। अगर खुश्क ही रहेंगे, जो आपका प्लस्तर होगा वो बहुत जल्द उतरना शुरू हो जाएगा और जो बिल्डिंग का मेयार होगा, जो बिल्डिंग की ज़िंदगी होगी, मिसाल के तौर पर वैसे उसने 80 साल गुजारने हैं तो इस तरह करने से सिर्फ 50 साल गुजारेगा। आपने बाकायदा अच्छे तरीके के साथ ठेकेदार की जिम्मेदारी लगवानी है या आपने खुद जो चौकीदार रखा होना है उसकी जिम्मेदारी लगानी है। जो बिल्डिंग की क्यूरिंग है, तराई है, वो बहुत अच्छे तरीके के साथ करनी है। जब आप चेक करने आएंगे बिल्डिंग तो बाकायदा साल सूत्र आपने चेक करना है। अगर इंजीनियर अफोर्ड कर सकते हैं तो साल लेके आए, नहीं कर सकते किसी इंजीनियर से 2-3 टिप ले लें। गुनिये चेक करें अपने कमरों के कि जो ठेकेदार लगा है वो कमरों के गुनिये ठीक रख रहा है, जो प्लस्तर कर रहा है वो ठीक कर रहा है, वो गुनिये के अंदर कर रहा है या प्लस्तर कहीं पर ऊपर है, कहीं पर नीचे है, डब्बे बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर मिस्त्री काम ठीक कर रहा है तो उससे छोटा मोटा इनाम देते रहे। उस दिन उसे कहें कि आज दोपहर की रोटी मेरी तरफ से, वो खुश होंगे। ठेकेदार हो उसे एक सूट ला के दे दें, एक मिठाई का डब्बा दे दें, इससे उसकी हौसला अफजाई होती है और अपना काम मज़ीद ईमानदारी के साथ करता है। जहाँ पर काम ठीक कर रहे हैं आपने हौसला अफजाई लाजमी करनी है। ठेकेदार और जो इसकी लेबर है उसको कम पेश इनाम आपने लाजमी देना है। इससे हौसला बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है और काम ज़्यादा स्पीड के साथ करते हैं। आखिर में और सबसे ज़रूरी पॉइंट, जो पैसों की मैनेजमेंट है वो आपने बड़े हिसाब के साथ करनी है। बहुत सारे ठेकेदार ऐसे होते हैं कि आपका काम कंप्लीट होने से पहले ही आपसे सारे पैसे ले लेते हैं, बाद में रफू चक्कर हो जाते हैं। उससे बचने के लिए जो पेमेंट है उसे आपने 10 टुकड़ों के अंदर काटना है, चाहे 5 के अंदर काट लें कि भाई आपने इतना काम करना है, हम आपको इतने पैसे देंगे। आपने डोर लेवल तक काम करना है, हम आपको इतने पैसे देंगे। आपने लेंटर डालना है तो हमने आपको इतने पैसे देने हैं। आपने प्लस्तर करना है तो हमने आपको इतने पैसे देने हैं। जब घर कंप्लीट हो जाएगा तब हमने आपको घर के इतने पैसे देने हैं और आखिर में 5% पैसे आपने लाजमी रखने हैं। जब घर कंप्लीट हो जाए, जब जो ठेकेदार है अपना सामान बोरिया बिस्तरा बांध ले, फिर आपको कहे कि हमारा हिसाब किताब करें और 5% पैसे लाजमी बचने चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि ठेकेदार भागता नहीं है। जब काम कंप्लीट हो जाता है आप किसी प्रोफेशनल इंजीनियर को लेके आएँ, घर को बाकायदा चेक करवाएं, जो काम है बिल्कुल अच्छा हुआ है, फिर उसके जो 5% पैसे रहते हैं दीजिएगा, वगरना आपको इस चीज़ का बहुत नुकसान होगा। ये नहीं है कि पैसे 1 लाख 2 लाख चला जाता है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बंदे का टाइम वेस्ट होता है वो सबसे ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है जो घर बनाने में इंटरेस्टेड हैं, और जब भी आप घर बनाएंगे
उसके लिए आपने ये मेरी चीज़ें हमेशा याद रखनी है। अगर याद नहीं रख सकते तो वीडियो सेव करके रख लें, अगर वो भी नहीं रख सकते तो एक पेज पर लिख लें, उसकी पिक्चर खींच के रख लें, ताकि आपको कभी भी किसी किस्म का लॉस ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।